देखिए आज 5 गो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करा दिए हैं। छठा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, कह रहा है एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, जैसे कुतुब मीनार का नाम आप लोग सुने हैं ना, उसी तरह से चिमनी के आकार में, चाहे ऊंचा कोई भी मतलब बिल्डिंग है टावर के तरह, तो उससे सीधी दूरी में मतलब दो कार है जिसका अवलंबन कोण बनता है क्या डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कह रहा है दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो हम मान के चलते हैं कि इस तरह से एक मीनार खड़ा है और यह हमारा भूतल है। अब भूतल पर दो स्थान है जहां पर कार खड़ा है, वो स्थान मानते हैं यहाँ पर है और एक स्थान मानते हैं यहाँ पर है। एगो कार यहाँ खड़ा है, एगो कार यहाँ खड़ा है, तो और दोनों के बीच की दूरी हमको यही निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए बी एगो मीनार है, बी सी भूतल है और सी और डी जो दो बिंदु है, दोनों पर एक उनको कार खड़ा है। और ई वाला जो ऊंचाई कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या मीटर है, 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ऊंचा वो मीनार है। आई देखिए अगर कोनो चीज के अगर लॉग में रहेंगे, चिमनी के लॉग में आप जाके देखिए तो आपका गर्दन ज्यादा ऊपर हो उठेगा, उस जगह कोण आपका क्या होगा, ज्यादा बनेगा। अगर दूर से देखिएगा तो छोटा कोण बनता है। अगर आपको चेक करना हो तो कोनो ऊंचा बिल्डिंग के पास चल जाइएगा, जड़ में से फुनगी में देखिएगा बिल्डिंग के एकदम शीर्ष पर, तो आपको नजर आएगा कि गर्दन ऐसे हो गया। और वही थोड़ा दूर हट के देखिएगा तो आराम से आप देख पाइएगा। तो जो लग में होगा उसका कोण ज्यादा होगा और जो दूर होगा उसका कोण कम होगा। तो यहाँ 30 डिग्री होगा और यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो हर साल के बाद इस साल क्या लिखेंगे, पहले माना कि ए बी एक मीनार है और बी सी भूतल है। माना कि ए बी एक मीनार है तथा बी सी भूतल है और इसमें यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मीनार सीधा खड़ा ना होगा, तो यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आई में दिया हुआ है कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री और कॉमा कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अगर ये सब उतना ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सारा चीज लिखना अनिवार्य है। 2 नंबर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें क्या करेंगे, अब जो लंबाई दिया हुआ लंबाई हम लिखेंगे। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। आपसे मांगा क्या है, सी डी की लंबाई पूछा हुआ है, तो सी डी बराबर वाट ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में काम करेंगे। छोटा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से ए बी डी, तो त्रिभुज में काम करेंगे, बी डी का मान निकालेंगे। और बड़ा बड़ा त्रिभुज में जब काम करेंगे तो ए बी के मान रहेगा ही, बी डी के मान निकाले रहेंगे, उसमें डाल देंगे तो सी डी का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज में ए बी डी में। तो ई कौन समकोण है, ई तो ई हो जाएगा इसका लंब, आई वाला हो जाएगा इसका आधार। तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं। tan 60 है ना, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी डी। tan 60 के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी √3 होता है, तो हम √3 लिख दिए। ए बी का मान कितना होता है, 50 होता है, इसमें दिया हुआ है तो 50 लिखेंगे। बी डी का मान नहीं पता है तो बी डी का मान सीधे बी डी लिखेंगे। और यहाँ से बी डी का मान क्या आ गया, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा। अब ये वाला मान जब हम और वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में काम करेंगे तो डाल देंगे, अपने आप मान निकल जाएगा। फिर अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बड़ा वाला में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अब बटा में बी सी। तो बी सी का मतलब क्या है, बी डी या प्लस सी डी। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3 और ए बी का मान कितना है 50 और बी सी का मान क्या है, बी डी या प्लस सी डी। तो बी डी के जगह पर आप कितना रख सकते हैं, देखिए 50 से में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 √3 आ जाएगा। ये बी डी है तो बी डी के जगह पर कितना रखेंगे, बी डी के जगह पर रखेंगे 50 बटा √3 अब प्लस सी डी हो जाएगा। एक से में गुना होगा तो इतने ना आ जाएगा,
और 50 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 √3। देखिए ये BD यहाँ आएगा ना, तो BD के जगह पर जो माइनस है माइनस में हम डाल दिए। अब वही से आगे सोल्यूशन यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे अब यहाँ पर CD के मान निकालना है ना, तो करेंगे क्या, CD बराबर हो जाएगा ये वाला इधर जोड़ में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ में, तो 50 √3 और घटाओ 50/√3। अब बटा भर के जोड़ करेंगे तो लसल लेंगे तो √3 आएगा, तो हो जाएगा। अगर √3 से √3 में गुना करेंगे, जब ये केवल बटा में अगर एक कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो 1 रहता है, और जिसके बटा में 1 रहेगा ओकरा लघुत्तम से गुना करेंगे तो लघुत्तम 3 है, √3 है, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 50 के कितना हो जाएगा 150, और 150 घटाओ 50 कितना हो जाएगा 100, और 100/√3। अब नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रख सकते हैं तो एगो √3 से ऊपर गुना कर दीजिए, एगो √3 से नीचे गुना कर दीजिए, तो √3 गुने क्या हो जाएगा 3, √3 गुने √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 3। तो ऐसे भी आंसर दिया हो सकता है, ना तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो √3 के मान कितना होता है, आप कहिएगा 1.732 होता है। अब बटा में क्या है 3 है, अब इसको गुना कर भाग करते हैं पहले, तो हो जाएगा 0.577 ठीक है। अब 100 से इसमें गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 57.7 मीटर। तो दोनों कार के बीच की जो दूरी है वो 57.7 मीटर है। चलिए छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला स्लाइड में 7 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का यह छठा क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार के अवनवन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्वज दंड मतलब होता है झंडा। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दो चीज समझना है। मेन चीज क्या समझना है, एगो 100 मीटर ऊंचा एगो भवन है और भूमि पर कोई गड़ा हुआ एगो झंडा है, तो झंडा की ऊंचाई निकालना है। जेकरा अगर भवन के शीर्ष से झंडा के शीर्ष को मिलाएंगे तो 45 डिग्री कोण बनेगा। अगर भवन के शीर्ष से झंडा के जड़ को मिलाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे देख लीजिए, भवन बड़ा होगा और झंडा क्या होगा छोटा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक झंडा है, और जब भवन के शीर्ष से झंडा के शीर्ष को मिलाते हैं, झंडा मान लेते हैं इसको, तो इसका कोण बनता है कितना 45 डिग्री। और जब इसके जड़ में मिलाते हैं तो कोण बनता है 60 डिग्री। उन्नयन कोण अवनवन कोण के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर 45 डिग्री एकदम सीधा सीधा खींचेंगे एक समांतर रेखा, तो वहां पर 45 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ बनाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं कि ये भी वो क्या है भवन है और CD क्या है एक झंडा है। आज मान लेते हैं बिंदु एगो ई बिंदु आ गया। अब देखिए जितना एकड़ लंबाई होगा उतने एकड़ लंबाई होगा, और जितना लंबाई BC के होगा उतने लंबाई यहाँ पर DE के होगा। काहे से कि यह आमने सामने एकदम है, आयत बना रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखने में दिक्कत हो रहा है, तिरछा लग रहा है थोड़ा सा, अब सीधा लग रहा है। तो ई लंबाई के बराबर हो गया। ई वाला जो लंबाई है लंबाई के बराबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है आई वाला पोर्शन के। आई पूरा वाला लंबाई कितना दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, पूरा जो लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर है। क्या मीटर है 100 मीटर। अगर मान लेते हैं कि ई लंबाई हमारा x मीटर है, तो यह क्या हो जाएगा x मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 100 था तो ये x हो गया, तो क्या हो जाएगा 100 - x मीटर। क्या हो जाएगा, इसको इसे लिख देते हैं 100 - x मीटर हो जाएगा ये वाला लंबाई। तो इस त्रिभुज में हम काम करेंगे, तो इस त्रिभुज में जब हम काम करेंगे तो ED के मान निकल जाएगा। और जब ये बड़ा वाला त्रिभुज में काम करेंगे तो ED के मान जो आया रहेगा वो BC के मान के बराबर रहेगा। तो वही में BC के मान रख देंगे और ये पूरा वाला मान हमारा ये वाला जो मालूम रहेगा से डाल देंगे, तो अपने आप इसका x के मान निकल जाएगा। कहला जब इसका जब मान निकालेंगे ED का मान निकालेंगे तो वही में 100 - x के यूज होगा, तो x तो ऑलरेडी आ जाएगा। यह ना कहा है झंडा के लंबाई निकालेंगे, तो झंडा यहाँ पर जितना लंबा है उतने लंबाई तो यहाँ है, तो जो मानी है से मानी है, तो x के मान निकल जाएगा आराम से, और झंडा के लंबाई भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे समकोण त्रिभुज कोण में, समकोण त्रिभुज AED में। यहाँ भी समकोण होगा
सीधा सीधा एकदम लाइन खींचे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं माना कि ए बी एक क्या है, ए बी एक भवन है तथा सी डी क्या है, सी डी एक ध्वजदंड है, चाहे झंडा है, जो लिखिए। और में ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 100 मीटर। आपको मान निकालना है सी डी के, सी डी के मान कितना बराबर है, एक्स के बराबर, तो एक्स के मान निकालना रहेगा। ई वाला कोण की चर्चा करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में। देखिए लंब आधार में जब काम करना होगा ना तो tan थीटा या cot थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए ई और बटा में ई डी। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ए ई के मान कितना है, 100 माइनस एक्स है। अब बटा में क्या हो गया, ई डी। तो ई डी के मान क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स मीटर। और फिर काम करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में बी सी। अब देखिए ईडी क्या है, बीसी के बराबर है। जितना यहाँ पर ईडी की लंबाई उतने क्या है बीसी की लंबाई है। फोटो में ही चिन्ह मार दिए इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ से आपको समझ जाना है। ईडी जितना लंबा है उतने लंबा क्या है, सीडी है। तो जहां पर ई मान तो निकालना ही है, यहाँ पर ईडी है ना, ईडी के लंबाई ईडी है, ईडी के मान और बीसी के मान के बराबर है और ईबी के मान सीडी के मान के बराबर है। तो हमको बीसी के यूज करना है। तो बीसी के जगह पर देखिए ईडी के यूज कर सकते हैं, बीसी ईडी के बराबर है। देखिए जितना यहाँ है तितना यहाँ है। तो tan 60 के मान क्या होता है, √3। ए बी के मान कितना है, 100। ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 100 मीटर। और बीसी के जगह मान रखेंगे ईडी का कितना है, 100 माइनस एक्स। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बीसी बराबर है ईडी, वहां से मान इसका हम डालें। अब इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से। अब 100 से √3 से 100 में गुना होगा, एक्स में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहिएगा सर जी हो जाएगा 100√3 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक बटा में 9 कुछ होता है, एक से 100 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक्स के मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, 100√3 इन्हें जोड़ में 100 देने आएगा तो घटाओ में 100, आई माइनस एक्स तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स। 100 में √3 से गुना करेंगे तो √3 के मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 1.732 और घटाओ 100 बराबर हो जाएगा x। तो 100 से जब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 173.2 और 173.2 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 जब ये घटेगा तो हो जाएगा 73.2। तो 73.2 हो गया x के मान, इसलिए ध्वजदंड की लंबाई क्या हो गया, ध्वजदंड की लंबाई क्या है, देखिए यहाँ पर x है, ध्वजदंड की लंबाई x के मान 2 हो जाएगा 73.2 मीटर। चलिए इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब अगला स्लाइड में 8 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा से समझ में आता है तो अपने जो भी साथी संगाती है उसके भी शेयर कर दीजिए। और कभी भी मेरा क्लास देखिएगा कोनो चीज का, कोई भी चैप्टर का, तो उसका पहला क्लास से देखिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा कि हम पढ़ाते क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, वह तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, तब हमारा और आपका बॉन्डिंग ठीक से बन पाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन का रहा है 1.4 मीटर लंबा एक परीक्षक, परीक्षक मतलब हो गया है देखने वाला कोई व्यक्ति, एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चिमनी है,
इतना बड़ा एक चिमनी है और 27.5 मीटर के दूरी पर एगो व्यक्ति खड़ा है जेकर लंबाई है 1.4 मीटर। यह चिमनी के शीर्ष को देखता है तो पाता है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कोण बन रहा है 45 डिग्री। क्या डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। तो धरती के समांतर एगो रेखा यहाँ खींच देंगे डॉट लाइन से, तो ये 45 डिग्री कोण बना रहा है। क्या डिग्री कोण बना रहा है? अगर आदमी की लंबाई यहाँ पर 1.4 मीटर है तो यहाँ भी तो 1.4 मीटर होगा। ये पूरा चिमनी की लंबाई है। मान लेते हैं कि ये भी एगो चिमनी है और सीडी जो है वो क्या है? परीक्षक है, व्यक्ति है, देखने वाला आदमी है, हमारा जैसा आपके जैसा एगो आम आदमी है। और बिंदु के नाम ई ले लेते हैं। तो यहाँ 27.5 मीटर है, तो एक सामने सामने भी तो चिमनी से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? 27.5 मीटर। अब हमको मान निकालना है, ई वाला मान निकल जाएगा, आई मान को जोड़ देंगे तो चिमनी के पूरा लंबाई नहीं निकल जाएगा। तब कहेगा सर जी आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण बनेगा, सीधा चिमनी खड़ा है जमीन के साथ, तो यहाँ भी समकोण बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बी एक क्या है? चिमनी है और सी डी एक परीक्षक है। माना कि ए बी एक चिमनी है तथा सी डी एक प्रेक्षक है। यहां पर दिया हुआ है कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर ई वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर कोण क्या होगा? कोण ए ई डी, ई भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें दो लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है BC बराबर 27.5 मीटर और CD बराबर 1.4 मीटर। आपको करना क्या है, आप टिक कर लीजिए, इस पर लिखना नहीं पड़ेगा, टिक कर लीजिए। ई जो लंबाई है आई लंबाई के बराबर है और ई जो लंबाई है आई लंबाई के बराबर है। और आपको मान निकालना है कौन चीज के? AB के लंबाई निकालना है, AB चिमनी के लंबाई। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ए या प्लस BE। तो सबसे पहले हम काम करेंगे समकोण त्रिभुज AED में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में क्या होगा? tan के फॉर्मूला लगाएंगे, लंब आधार में काम करना है, आधार के मान दिया है, लंब के मान निकालना है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AE, लंब बटा में आधार, आधार हो गया ED। tan 45 के मान कितना होता है? 1 होता है। AE के मान नहीं मालूम है तो AE ही रहने देंगे। ED के मान कितना दिया हुआ है? 27.5। 27.5 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 27.5। तो AE के मान हो गया 27.5। ई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है। और देखिए BE के मान दिया हुआ है ना 1.4, आपको मान निकालना है AB के। तो AB बराबर क्या होगा? AB बराबर हो जाएगा AE प्लस BE। तो AB के मान कितना है? 27.5 और BE के मान है 1.4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.9 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया चिमनी की ऊंचाई। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन आपको बताते हैं बना करके। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है थोड़ा सा तो बस बन जाएगा। कॉन्सेप्ट के थोड़ा लगाने का खेल है। कड़ा एक पतंग और धरती के साथ धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। जैसे पतंग कभी भी हम उड़ाएंगे तो कैसे उड़ेगा? तिरछा उड़ेगा। समझ गया बात? यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई क्या? पतंग की ऊंचाई निकालना है। जैसे हम मान लेते हैं कि AB एक ऊंचाई है जिस पर क्या है? पतंग उड़ रहा है। और पतंग को उड़ाया कहाँ से है? इसी बिंदु से उड़ाया गया है और पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। इच्छा अगर हो तो पतंग भी आप बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ना। मान लीजिए कि यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, AB है पतंग की ऊंचाई, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए कि चलिए ना यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग बना देते हैं।
और ऊंचाई पर एगो पतंग उड़ रहा है, थोड़ा सा इसे, ये ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। तो पतंग में जो डोरी बांधा हुआ है, ये डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 90 मीटर है। क्या मीटर है, 90 मीटर। ये पतंग के डोरी की लंबाई है। और ये कोण थीटा है, और थीटा का मान नहीं दिया है, में कहे हुआ है कि tan थीटा का मान क्या है, 15/8 है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको इसमें जैसे tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा के फॉर्मूला के यूज करना है। जहां पर tan थीटा के मान रहेगा ना, वहां 15/8 हमको रख देना है, ये ऊंचाई निकल जाएगा आराम से। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि ये भी ऊंचाई पर एक पतंग है। यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। कोण ABC बराबर होगा 90 डिग्री। देखिए इस जगह हम साइन थीटा का प्रयोग करके यहाँ पर मान निकालते हैं फिगर से, और फिर यहाँ tan थीटा के मान दिया हुआ है, यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, अपने भी के मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। जैसे ये कर्ण दिया है, ये लंब दिया है, और tan थीटा के भी मान दिया हुआ है, तो इसमें लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, लंब आधार जब दिया है तो यहाँ से भी कर्ण का मान हम निकाल लेंगे और दोनों की कंपेयर कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आता है, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB। आपको मान जो निकालना है, ये मान निकालना हुआ है, ये मान निकालना है, तो AB बटा हो जाएगा AC। तो इसको इसी रहने दीजिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, AB के मान कितना है, AB के मान नहीं मालूम है, AB के मान निकालना है। AC का मान कितना दिया है, 90। तो इसको 90 मीटर, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया क्या है, tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब के मान 15, आधार के मान 8, तो कर्ण के मान क्या होगा, ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, P² जोड़ B², मतलब 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, का वर्गमूल हो जाएगा 17, तो 17 मीटर आ जाएगा। आप डायरेक्टो 17 लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना, हम आपको बना करके दिखाए हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ साइन थीटा का मान निकला हुआ है ना, तो हम अब साइन के मान इसके हिसाब से निकालेंगे, एक हिसाब से। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा P और बटा में H। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, P के मान कितना दिया हुआ है, देखिए P के मान है 15 और H के मान कितना आया है 17। तो यहाँ लिखेंगे 15/17, एक समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब बताइए, इहो साइन थीटा है, इहो साइन थीटा है, साइन थीटा के मान AB बटा 90, यहाँ पर दिया हुआ है 15/90। तो इस समीकरण के लेफ्ट साइड है, एक समीकरण के लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो इसका भी राइट साइड के बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर यहाँ हो जाएगा AB बटा 90 बराबर हो जाएगा 15 बटा में 17। अब हमको मान निकालना है AB के ना, तो AB बराबर हो जाएगा 15 गुने 90 अब बटा में 17। अब ये आपस में कटने पीटने वाला तो है नहीं, गुना कीजिए, 15 9 कितना होगा 135, ऊपर है 0 बटा में 17, 17 से भाग कीजिए, 17 8 136 हो गया, 8 मरतबे 7 मरतबे 17 7 119, 7 मरतबे। तो यहाँ पर शेष बचेगा 16, 160 आएगा, तो 17 नमा 153, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 बचेगा, तो 17 तिया 51, 3 मरतबे। तो उसके बाद 17 तिया 51, 7 बचेगा 51, तो वहाँ 19 बचेगा, फिर 19 में 51 है, 17 चौका 68, 4 मरतबे लगेगा, तो 6 बचेगा, तो 6 पर 0 60, 17 दिया 51, 79.43 मीटर हो जाएगा इसका मान। यही हो गया, आपको जमीन से इतना ऊंचाई पर क्या है, पतंग उड़ रहा है, ये पतंग के डोरी की लंबाई हो गया।
कुछ नहीं है, बस ई वाला सॉल्यूशन जो है ना, ये वाला सॉल्यूशन सिर्फ आपको समझना था। ये tan अगर कोण 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं दिया था तो आपको कोण की निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से साइन थीटा के मान निकाल लिए और यहाँ से आप साइन थीटा के मान निकाल लिए, दोनों को तुलना कर दिए, अपने आप आ गया इसका मान, कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनोड़ा में भी आ सकता है, पचनोड़ा में भी आ सकता है। सवाल परीक्षा के लिए नहीं, सीखने के लिए सीखना है, परीक्षा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट रिवीजन का 24वां वीडियो था, आप लोगों के लिए हम रखे थे। चलिए इस 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 14 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एगो मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर दो बिंदु है, तो वहां पर मीनार के शिखर से जब हम देखते हैं तो जो कोण बनता है वो दोनों आपस में क्या है, पूरक है। पूरक के मतलब होता है जैसे दो कोण मिला के 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एगो कोण मेरा थीटा है, तो एगो कोण मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, कैसे कि दोनों मिला के 90 डिग्री है। पूरक के मतलब होता है 90 डिग्री। अगर एगो 45 डिग्री तो दूसरा को 45, एगो 60 डिग्री तो एगो 30 डिग्री, एगो 50 डिग्री तो एगो 40 डिग्री, एगो 75 डिग्री तो एगो 15 डिग्री। समझ गया बात? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पर ए मानते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं। बी एगो मीनार है, यहाँ पर सीधा सीधा मीनार जमीन के साथ खड़ा रहेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ बिंदु सी और यहाँ पर बिंदु डी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए भी एक मीनार है और कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। और इसमें आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है ना वो 6 मीटर है। ताकि ये हम नहीं लिखेंगे, हमको सिद्ध करके साबित करना है। ये हमको दिखाना है कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है। अगर 6 मीटर हम लिया है तो हमारा बनाया हुआ सही है, नहीं लाया तो हमारा बनाया हुआ गलत है। और में फिर कोण दिया हुआ है, मान कोण कितना है, जैसे कोण ए डी बी बराबर क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। और कोण ए सी बी कितना दिया हुआ है, थीटा है। पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमको लंबाई निकालना है मीनार के ना, तो आधार के लंब के साथ काम करते हैं, आसान पड़ेगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा और कोण बराबर, तो ये हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार। तो लंब के मान क्या है ए बी, आधार के मान क्या है बी डी। चलिए अब इसमें दिया हुआ है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। यह मान दिया हुआ, ये वाला मान है 4 मीटर, जो लग होगा से 4 मीटर और जितना दूर होगा से होगा 9 मीटर। तो ये वाला दिया हुआ है 9 मीटर, ये वाला दूरी है 9 मीटर। अब ये वाला मान दिया हुआ है तो tan का ही मान रखेंगे, दूसरा फॉर्मूला नहीं रख सकते। अगर इसका मान दिया रहता तो बोला फिर लगाते साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, ना तो कोसेक का लगाते। कैसे कि लंब और कर्ण में रिलेशन साइन बताएगा, ना तो कोसेक बताएगा। और आधार में लंब में रिलेशन tan बताएगा, ना तो कॉट बताएगा। तो tan कॉट दोनों लगा सकते थे, तो हम tan लगाए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। ए बी की जगह पर कितना है, ए बी रहेगा। अब बी डी की जगह पर कितना है, बी डी की जगह पर 4 है, तो यहाँ 4 रख लेंगे। एक लिखेंगे समीकरण 1। अब बड़का में काम करते हैं, बड़का त्रिभुज में, ये वाला ए बी डी ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बड़का में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अब बटा में बी सी। यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी के मान नहीं मालूम है तो ए बी रहेगा। बीसी के मान क्या हो जाएगा, बीसी के मान देखिए कितना है 9 है। मीनार से बोला है एगो 4 मीटर के दूरी पर है, एगो 9 मीटर के दूरी पर। तो ये ना कि पर से 9 मीटर, यहाँ से मीनार से 9 मीटर बोला है, तो इसको 9 मीटर मानेगा। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, समीकरण 1 के संगत पक्ष में गुना करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संगत पक्ष में गुना कर देंगे तो tan थीटा गुने कॉट
ये cot थीटा tan थीटा गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 ए बी बटा 4 गुने ए बी बटा 9, तो गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बटा 36 हो जाएगा। जब वही साइड करेंगे ए बी को वही साइड ले आएंगे ए बी स्क्वायर को, फिर वर्गमूल कर देंगे तो ना हो जाएगा ए बी के मान 6 मीटर। वही तो हमको निकालना है, ए बी के मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, 6 मीटर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, देखिए क्या करना है। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों में गुना करने पर, संगत पक्षों में गुना करने पर, अब गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है cot थीटा गुने हो जाएगा tan थीटा, दाहिना वाला के दाहिना वाले गुना करेंगे, बायां वाला के बायां वाले, तो बायां वाला कर दिए तब दाहिना वाला ही करेंगे। ए बी बटा 4 गुने हो जाएगा ए बी बटा 9, तो tan थीटा इंटू cot थीटा के फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग, एक पढ़े हैं। ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर में एक बटा में कुछ एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा इसे भी कर सकते हैं ए बी के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 के स्क्वायर, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ए बी बराबर 6 मीटर। आ गया मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। अच्छा आपका क्वेश्चन एगो होगा कि सर जी ए बी स्क्वायर बराबर प्लस चाहे माइनस दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये तो सच्चे आएगा, तो होगा। लेकिन यहाँ पर हमको दूरी निकालना है, कभी भी कोनो चीज का दूरी निकालते हैं तो क्लियर प्लस वैल्यू में आता है, प्लस 5 मीटर प्लस 6 मीटर लिखते हैं, 10 मीटर लिखते हैं, चाहे नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए, उस जगह का नाम माइनस प्लस होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऊंचाई के बात किया गया है तो प्लस 6 मीटर लेंगे, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। और नहीं तो ए बी बराबर सीधे इसे लिखते ए बी बराबर रूट एन से स्क्वायर हटा देते एन स्क्वायर रूट हो जाता, तो क्या हो जाता 6 मीटर। ऐसे भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप लोग जैसे हम बनाए उसे आपको नोट कर लेना है। देखिए अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप अपने साथी संगाती के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सके, जो हम मेहनत करते हैं वो सार्थक हो सके, और चैनल को शेयर कर दीजिए। यह शॉर्ट रिवीजन का 24वां वीडियो था।